गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वासयात्। अत्यंत जिज्ञासा हृदय में उत्पन्न करके अपने स्वरूप को जानने के अभिलाषी जिज्ञासु ग्रंथ। कल एक चर्चा आपके सामने प्रारंभ की गई थी और इस चर्चा का जो संबंध है वह जीवात्मा के आवागमन से है। कहते हैं जिस प्रकार से वायु जब प्रवाहित हो रहा है तो यह प्रवाहित होता हुआ वायु किसी रास्ते में पड़ने वाली गंधवान वस्तु के संपर्क में आता है और उसके संपर्क में आने पर यह वायु उस वस्तु का स्पर्श करता है अथवा वह वस्तु वायु का संस्पर्श पाकर के वायु के साथ प्रवाहित होना प्रारंभ कर देती है। और जब यह वायु आगे बढ़ती है तो गंधवान होने के बावजूद भी वायु गंधवती सी प्रतीत होती है। जिस वस्तु की जैसी गंध होती है उस गंध को वायु ग्रहण कर लेता है और उस वस्तु से उस गंध को ग्रहण करके आगे उसे प्रवाहित करता हुआ बढ़ता है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे उस गंध को धीरे 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 छोड़ता चला जाता है और वायु उस वस्तु और उस वस्तु की गंध से अपने आप को असंग बना लेता है। ठीक इसी प्रकार से कहते हैं कि जैसे किसी वस्तु का संग होने पर वायु में उसके धर्म भासने लगते हैं। वायु में गुलाब के गुण नहीं हैं, लेकिन गुलाब का संपर्क होने से वायु गुलाब की गंध वाली हो जाती है। वायु का अपना स्वभाव दुर्गंधी वाला नहीं है, लेकिन वायु किसी दुर्गंधित स्थान
का संग जब करती है तो वायु भी दुर्गंधित प्रतीत होने लगती है। शुगर मिल के बराबर से निकले तो वहां पर निरंतर जो वायु का प्रवाह हो रहा है वह दूषित हो रहा है। अथवा किसी भी अन्य फैक्ट्रियों के पास से जब हम निकलते हैं तो उन फैक्ट्रियों से निकलने वाली सुगंधी अथवा दुर्गंधी से वायु निरंतर दूषित होता रहता है। लेकिन जैसे जैसे वायु आगे बढ़ता है उस वस्तु के गुण धर्मों को जो उसने ग्रहण किया है और उस वस्तु के गुणधर्म जैसे उसमें भासने लगे हैं जो वायु के गुणधर्म नहीं है, वायु का यह स्वभाव है कि वायु उन गुणधर्मों का अति शीघ्र परित्याग कर देता है। ठीक इसी प्रकार से अब चिंतन कीजिए, ये जीवात्मा किसी शरीर को ग्रहण करता है, किसी शरीर के संपर्क में आता है और शरीर के संपर्क में आने पर वह स्थूल शरीर के संपर्क में आता है। वह इस स्थूल शरीर के अंदर विराजमान जो सूक्ष्म शरीर होता है उस सूक्ष्म शरीर के संपर्क में आता है। इस सूक्ष्म शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय होती हैं। इस सूक्ष्म शरीर में 5 कर्मेंद्रिय होती हैं। इस सूक्ष्म शरीर में अंतःकरण चतुष्ट होता है। इस सूक्ष्म शरीर में ही 5 प्राण होते हैं। इस प्रकार से ये जीवात्मा स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के संग में आता है और कारण शरीर के भी ये संग में आता है। कारण शरीर सात्विक, राजसी और तामसी 3 प्रकार की प्रकृति वाला होता है। जब यह स्थूल शरीर के संपर्क में आता है, स्थूल शरीर में यह बैठता है, स्थूल शरीर रूपी गाड़ी में बैठ करके यात्रा करने लगता है, तो निरंतर इसका संग करते रहने के कारण ये इस स्थूल शरीर के साथ तादात्म्य संबंध स्थापित कर लेता है। और जब ये इसके साथ तादात्म्य संबंध स्थापित कर लेता है तो अपने आप को स्थूल शरीर ही मानने लगता है। जैसे वायु गंध से संयुक्त होकर के अगर अपने आप को वायु गंधवान मानने लगे, ठीक इसी प्रकार से ये अपने आप को शरीरवान मानने लगता है। जो शरीरवान मानने लगता है तो वह शरीर के धर्मों से चिपक जाता है और शरीर के जो धर्म हैं मरना और जीना, आना जाना, ये सब धर्म अपने में मानना प्रारंभ कर देता है और इन धर्मों को अपने में मानने के कारण से ये जीव निरंतर बंधता चला जाता है और बंधते 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 न जाने कितने शरीरों को प्राप्त करते चला जाता है। कभी इस मनुष्य शरीर की बंधन में बंध जाता है, कभी जब इससे बाहर निकल करके पशु पक्षी कीट पतंग के शरीर में जाता है तो उनसे बंध जाता है। एक चींटी के शरीर को प्राप्त होने वाला जीव भी चींटी के शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है और अपने आप को चींटी मानना शुरू कर देता है। इसी प्रकार से स्थूल शरीर को मैं मानना शुरू कर देता है तो वह जीव लेकिन अपने को स्थूल शरीर मानने लगता है। स्थूल शरीर जड़ है और ये जीव चैतन्य परमात्मा का प्रतिबिंब है और चैतन्य परमात्मा का प्रतिबिंब चैतन्य से शक्ति पा करके चैतन्य जैसा ही है, लेकिन अपने इस धर्म को भूल करके ये जड़वत हो जाता है। जड़ के धर्मों से जुड़ करके जड़ ही हो जाता है।
अंधकार में रह करके सदा अंधकारवान बना रहता है। और दूसरी बात, फिर सूक्ष्म शरीर की बात की जाती है। सूक्ष्म शरीर के धर्मों से जुड़ करके अपने इन ज्ञानेंद्रियों से जुड़ जाता है और ज्ञानेंद्रियों से जुड़ करके अपने आप में शब्द को ग्रहण करने वाला, स्पर्श को ग्रहण करने वाला, रूप को ग्रहण करने वाला, रस को ग्रहण करने वाला, गंध को ग्रहण करने वाला मानने लगता है। जबकि ये जो शब्द है आकाश का है, ये जो स्पर्श है ये वायु का है, ये जो रूप है ये अग्नि का है, ये जो रस है ये जल का है, और ये जो गंध है ये पृथ्वी की है। लेकिन ये शब्द को सुनते सुनते, सुनने का काम तो कान का है, कर्णेंद्रिय का है, लेकिन ये अपने को सुनने वाला मानने लगता है। स्पर्श का काम त्वचा का है, लेकिन ये स्पर्श के साथ एक रूप होकर के अपने आप को स्पर्शवान मानने लगता है और कभी शीतल, कभी उष्ण, कभी कठोर, कभी मुलायम स्पर्श की कामना करता है। ये रूप के साथ जुड़ जाता है, रूपों को देखते देखते अपने आप को रूपवान मानने लगता है और रूपवान मानने के कारण से इस अग्नि के धर्मों को अपने में मानने लगता है। फिर ये विभिन्न रसों को लेते लेते, न जाने कितने पदार्थों के रस को लेते लेते ये उस रस से ऐसा जुड़ जाता है कि अपने आप को रस का भोक्ता मानने लगता है। और ठीक ऐसे ही ये विभिन्न गंधों को ग्रहण करते करते अपने आप को गंध के धर्म से जोड़ लेता है, भूमि के धर्म से जोड़ लेता है और गंधवान बन जाता है। जबकि अशब्दम, अस्पर्शम, अरूपम, अरसम, अगंधम, ये इसका स्वभाव है। न इसमें शब्द है, न इसमें स्पर्श है, न इसमें रूप है, न इसमें रस है, न इसमें गंध है। ये इन पांचों ही धर्मों से बिल्कुल भी रहित है। लेकिन इन ज्ञानेंद्रियों का संग करने के कारण से, इन ज्ञानेंद्रियों की अपने में कल्पना करने के कारण से, इन ज्ञानेंद्रियों को मैं और मेरे मानने के कारण से, ये इन ज्ञानेंद्रियों के धर्मों से ऐसा चिपक जाता है कि बस अपने आप को ज्ञानेंद्रिय ही मानने लगता है। कभी अपने को कान मानता है, कभी अपने को त्वचा मानता है, कभी अपने आप को आंखें मानता है, कभी अपने आप को जिह्वा मानता है, कभी अपने आप को नासिका मानता है। ये विभिन्न धर्मों से, जो कि धर्म दूसरे के हैं, अपने में जोड़ करके अपने आप को ऐसा ही मानने लगता है। इसी प्रकार से जब कर्मेंद्रियों से संयुक्त होता है तो कर्मेंद्रियों से संयुक्त होने पर ये कर्मेंद्रियों के धर्मों से अपने आप को जोड़ लेता है और इन कर्मेंद्रियों के बंधन में आ जाता है। ये वाणी से बोलता हुआ सोचता है कि मैं ही बोलने वाला हूँ। वाणी बोल रही है लेकिन अपने को बोलने वाला मान करके ये वाणी के बंधन में बंधता चला जाता है। और वाणी का बंधन मेरे मित्रों बहुत ही, मैं तो कहता हूँ, बड़ा भयंकर बंधन है। सामान्यतः हर व्यक्ति इस बंधन में बंधा हुआ है। वो किसी दूसरे की बातों को सुनना नहीं चाहता, केवल अपनी कहना चाहता है। यही है वाणी का बंधन। चार आदमी बैठे हुए हों, सब अपनी अपनी बात बताते चले जाते, दूसरे की कुछ सुनना ही नहीं चाहता, दूसरे की बात का जवाब देना ही नहीं चाहता, दूसरे की बात को समझने का प्रयास ही नहीं करना चाहता। ऐसी मानसिकता हो जाती है कि बस बोलने से ही मतलब है। मेरे मित्रों, ये वाणी का दोष सबसे भयंकर दोष है और इस दोष से जीवात्मा सबसे अधिक जुड़ जाता है और न केवल जागृत अवस्था में जुड़ा रहता है, अपितु तो स्वप्नावस्था में जुड़ा रहता है।
भले ही वाणी बोलना बंद कर दे, लेकिन ये मन से बोलता रहता। इसलिए बड़ा जबरदस्त बंधन है। आप चिंतन करके देखना, ये वाणी सबसे अधिक एक्टिव होती है। आप सोच रहे हैं कि आपका मन दौड़ रहा है, कई बार आपको लगेगा कि मन दौड़ रहा है, मन चिंतन कर रहा है, लेकिन जब अगर गहराई से उसको देखोगे तो पता चलेगा तो वाणी के धर्मों का मन में भी आरोप कर लिया जाता है। जिस समय आप भजन करने के लिए बैठे उस समय विशेष रूप से देखना, आप तो सोच रहे हैं कि मन लगा हुआ, लेकिन वाणी लगी हुई होती है। संसार में बहुत से अनेक संकल्प विकल्प होते हैं, उनके ऊपर विचार करने का धर्म मन के साथ चित्त का है, निश्चय करने का धर्म बुद्धि का है। लेकिन कई बार आप देखेंगे कि वाणी ही घुसपैठ करता रहता है। ये वाणी अनाधिकृत चेष्टा करता रहता है, सब में वाणी घुसा रहता है। इसलिए इस वाणी पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। ये वाणी भाई बस क्या बताएं, इस वाणी की वजह से तो लोग पशुत्व का जीवन जी रहे हैं। और मैं कहता हूँ पशुत्व का जीवन कहाँ है? पशुत्व तो मरण है, पशुत्व जीवन नहीं है। पशुवृत्ति मरण का प्रतीक है, और सारी जिंदगी मनुष्य पशु बना रहता है। पशुओं की भांति लोग लड़ते यहाँ, पशुओं की भांति लोग लड़ते यहाँ, पशुओं की भांति लोग मरते यहाँ, पशुओं की भांति लोग लड़ते यहाँ, पशुओं की भांति लोग मरते यहाँ। और जबकि होना क्या चाहिए? मानव की भांति भला करता हुआ जी, जीता हुआ जी, प्रेम रस पी। दुनिया चली है चलती ही रहेगी, चलती में डालो मत तुम कभी घी। दुनिया चली है चलती ही रहेगी, दुनिया जली है जलती ही रहेगी, जलती में डालो मत तुम कभी घी। जीता हुआ जी, प्रेम रस पी, दुनिया में दखल मत देना कभी। लेकिन हमें तो सबसे ज्यादा दखल देनी, हमारा काम ही दखल देने का। हम तो धैर्य रख ही नहीं पाते, हम तो संयमी बन ही नहीं पाते हैं, हम तो दूसरे की सुन ही नहीं पाते हैं। हमें तो केवल अपनी कहनी है। और जो अपनी कहने वाले होते हैं, जब आप दूसरे की नहीं सुन रहे हैं तो दूसरा आपकी क्यों सुनेगा? मैं देखता हूँ कई बार लोगों को, जैसे हम प्रारंभ में भजन कराते हैं, जब कोई व्यक्ति अपने आप भजन को बोल रहा है तो वह यह अपेक्षा करता है कि मेरे द्वारा बोले गए भजन सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए सब लोगों को जरूर सुनने चाहिए। और उसकी भावना रहती है कि भाई बस चाहे वो कुछ भी बोल रहा है, उसे लगता है कि मैं ही सबसे बढ़िया बोल रहा हूँ। लेकिन जब दूसरे की बारी आती है बोलने की तो अपने आप बकवास करता रहता है दूसरे के साथ बैठा हुआ, जबकि ये सत्संग के संस्कार नहीं होते। और सत्संग में बीच में बोलना ये बहुत ही पाप का कार्य होता है। जो सत्संग के बीच में बोलते हैं वो पाप कमाते हैं। इस बात को जानते हुए भी पता नहीं लोग अपनी अपनी कहना चाहते हैं और दूसरे की सुनना नहीं चाहते, जबकि आवश्यक है कि हम दूसरे की सुनने की भी आदत बनाएं। अगर दूसरे की सुनने की आदत बनाएंगे तभी तो दूसरा हमारी सुनेगा, इसलिए आवश्यक है। लेकिन वाणी के दोष से पीड़ित है, और ये वाणी का दोष भी इसलिए आता है कि हमारे अंदर अहंकार है, हमारी ईगो है, हम अपने आप को दूसरे से श्रेष्ठ समझते हैं। मेरे मित्रों, इस अहंकार को मत पालिए, क्योंकि अहंकार बेका शैतान है। कौन है?
शैतान है। अहंकार बेका शैतान है, उससे आगे एकमात्र भगवान है, उससे आगे एकमात्र भगवान है। उसी का सहारा लेकर, उसी का सहारा ले ठंडा पानी पी, जीता हुआ जी प्रेम रस पी, दुनिया में दखल मत देना कभी, जीता हुआ जी प्रेम रस पी, दुनिया में दखल मत देना। क्यों? आखिर में क्या होना? देता रहे तो दखल, लेकिन एक ना एक दिन सब पक्षी अपनी अपनी वाणी बोल करके यहाँ से उड़न छू हो जाने वाले, यहाँ से चले जाने वाले हैं, इस स्थूल शरीर को छोड़ करके चले जाने वाले हैं। क्योंकि स्थूल शरीर की गति तो सब जानते हैं, सबको पता है। आखिर सब खाक में मिलेंगे लोग, ये कौन मिलेंगे? जो दिख रहे हैं, विभिन्न प्रकार की स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, सारी स्ट्रक्चर खाक में मिल जाएगी, राख हो जाएगी, इसके अलावा भी रहने वाला नहीं है। आखिर सब खाक में मिलेंगे लोग, ये पालते जो दुनिया में दुख के रोग, ये पालते जो दुनिया में दुख के रोग, ये हटे हुए दिल के अपने घाव तोसी, फटे हुए अपने दिल के घाव तोसी, जीता हुआ जी प्रेम रस पी, दुनिया में दखल मत देना कभी, जीता हुआ जी प्रेम रस पी। भगवान तो कह रहे हैं ये दुनिया में दखल मत दे, दुनिया की चीज़ों को अपना मत समझ, दुनिया की जितनी भी चीज़ है वो सब नष्ट हो जाने वाली है, दुनिया में जो भी कुछ है वो सब खाक में मिल जाने वाला है, और जो खाक में नहीं मिलने वाले हैं सो तेरे कर्म, इन कर्मों को सुधारने की आवश्यकता है, क्योंकि इन कर्मों के अनुसार ही आगे गति होती है। जैसे जैसे कर्म होते हैं वैसी वैसी गति होती है। इसलिए व्यक्ति को अपने कर्मों को सदा सुधार करके रखना चाहिए। ये जो ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राण, अंतःकरण, स्थूल शरीर, कारण शरीर, ये तीनों शरीर मिले हैं, ये सब तुझे माध्यम मिले हैं शुभ कर्म करने के लिए। कारण शरीर से ही आपकी प्रकृति बनती है। ऐसे बहुत लोग हैं जो प्रकृति के कारण लाचार हैं, सर्व समर्थ होते हुए भी वो करने योग्य कार्यों को नहीं करते। जिनकी सामर्थ्य है उसके बावजूद भी करने योग्य कर्म को ना करना, ये आलस्य कहलाता है, ये प्रमाद कहलाता है, ये लोभ कहलाता है, ये लालच कहलाता है। और ऐसे व्यक्ति संसार में बहुत आए हैं जो लोभ के वशीभूत होकर के श्रेष्ठ कार्यों को नहीं करते, लोभ के कारण से संसार में फंसे रहते हैं। सब कुछ होते हुए भी दूसरे से तो अपेक्षा करते रहते हैं कि दूसरा ये भी कर दे, वो भी कर दे, और जब अपनी करने की बारी आती है अपने हाथ से कुछ होके नहीं देता, अपने हाथ से कुछ करके नहीं देता। अरे तू दूसरे से अपेक्षा कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, दूसरा करे, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन उसका किया हुआ उसके काम आएगा, तेरे काम थोड़ा ना आएगा। तो दूसरे से अपेक्षा कर रहा है कि संसार की सेवा करे, दूसरे से अपेक्षा कर रहा है कि वो संसार के लिए अपने आप को समर्पित कर दे, और अपने आप कुछ करता नहीं। बड़ी अच्छी बात है, दूसरा कर रहा है, लेकिन वो तो भाई अपने लिए कर रहा है, उससे तेरा क्या भला हो रहा है? तेरा भला तेरे करने से होगा। दूसरा सत्संग में जा रहा है तो जो जा रहा है उसका भला हो रहा है, जो नहीं जा रहा है उसका भला कैसे हो जाएगा? सत्संग में वो भी जाएगा तो उसका भला हो जाएगा, सीधी सी बात है। एक व्यक्ति भंडारा कर रहा है
तो जो कर रहा है उसका भला होगा। और दूसरे को कहता तो है हमें अच्छा करना है, अपने आप कुछ करके नहीं देता, तो उसका भला कैसे होगा भाई? एक व्यक्ति कथा कर रहा है, करा रहा है, और दूसरा कहता है और सम्मिलित होने के बाद फिर भी संतों की सेवा नहीं करता, गरीबों की सेवा नहीं करता, भगवान की कथा नहीं करता, भगवान के जो शुद्ध श्रेष्ठ ग्रंथ हैं उनका स्वाध्याय नहीं करता। तो फिर जब नहीं करेगा, दूसरों को कहने से केवल काम नहीं चलेगा, अपने आप करने से ही। ये तो वही स्थिति है भाई, जैसे जिसको भूख लगी है भोजन उसी को करना पड़ेगा। माँ के भोजन कर लेने से बेटे का पेट नहीं भरेगा, बेटे के भोजन कर लेने से माँ का पेट नहीं भरेगा। ये तो भाई जो करता है सो पाता है, सीधी सी बात है। इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं जो तू संसार का संग कर रहा है, संसार से जो तू चिपका पड़ा, इस संसार से चिपक करके जो तू छल कपट अपने स्वभाव में ले आए, जो दूसरे का अहित करने का भाव अपने मन में ले आए, जो लोभ लालच अपने अंदर ले आए, इन सब भावों का परित्याग कर। और इन सब भावों का परित्याग करते हुए तू जरा आगे बढ़ करके देख, और इन सब भावों से अपने आप को अलग करके, क्योंकि ये सब तुझे बंधन में जकड़ने के लिए है, और इनके बंधनों में जकड़ा हुआ तू रोज दुख को पाता है। तो इस बात को समझ ले, जरा एक बार निरीक्षण करके देख ले। स्थूल शरीर ये भोगायतन है, स्थूल शरीर के माध्यम से इसमें बैठ करके तू भोगों को भोग रहा है। अरे जब स्थूल शरीर तो नहीं है, एक बार ये समझ जाएगा तो स्थूल शरीर के भोग भी तेरे नहीं है। तो स्थूल शरीर में तादाद में क्यों कर रहा? वायु की तरह होना है। जैसे वायु स्थूल शरीर रूपी विभिन्न पदार्थों का संग तो करता है, लेकिन कुछ ही देर के बाद उसके संग को छोड़ देता है। संसार में संग तो करना पड़ेगा। कल भी आपको इस बात के ऊपर थोड़ा समझाया। कोई संत महात्मा कुटी में जाकर रहने लगे, कोई गुफाओं में जाकर के रहने लगे, एकांत में रहने लगे, लेकिन संग तो से वहाँ भी करना पड़ेगा। भूमि का संग छोड़ देगा क्या? आकाश का संग छोड़ देगा क्या? वायु का संग छोड़ देगा क्या? अग्नि का संग छोड़ देगा क्या? जल का संग छोड़ देगा? किसी का संग छूटता नहीं, और संसार सारा इसी से बना है। फिर जब तूने उनका संग नहीं छोड़ा तो फिर इन सब का संग कैसे छूट जाएगा? एकांत में बैठकर भी संग छूटने वाला नहीं है। असली बात क्या है? जिस चीज का संग हो रहा है उससे असंग हो, संग होते हुए भी उससे असंग हो। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, आपने पढ़ा, असंगता का शस्त्र हाथ में उठा और असंगता का शस्त्र उठा करके ये सारे संबंधों को काट डाला। और सबसे बड़ा संबंध ये स्थूल शरीर से तूने जोड़ रखा है। स्थूल शरीर के संबंध को खत्म कर। और कैसे खत्म होगा? जब तू इस शरीर को छोड़ करके जाएगा। क्या तब ये शरीर तेरे साथ चला जाएगा? तब जबरदस्ती खत्म होगा। और पहले ही कर लेना, पहले ही मान लेना, ये किराए का है। अगर तूने इस स्थूल शरीर से संबंध को पहले ही समाप्त कर लिया, इस स्थूल शरीर के साथ पहले ही तूने मान लिया कि ये विलग है और मैं विलग हूं, तेरा संबंध इससे अलग हो जाएगा। तो फिर स्थूल शरीर में बैठकर भी तू स्थूल शरीर के धर्मों से जुड़ेगा नहीं, वायु की तरह से होगा। संसार में तो रहता हूं पर तलबगार हूं। ये इतना सुंदर कहा कि संसार में तो रहता हूं पर तलबगार नहीं हूं, और बाजार से निकला हूं पर खरीदार नहीं। यही तो है, शरीर में तो रहता हूं पर शरीर का संग नहीं करता हूं, शरीर के धर्मों से जुड़ता नहीं हूं, शरीर के साथ मेरी एकता नहीं है। शरीर विलग है, मैं अलग हूं। शरीर के धर्म अलग है, मेरे धर्म अलग है। शरीर मरने वाला है और मैं अमर हूं। शरीर आने जाने वाला है, मैं अचल हूं, स्थिर हूं। शरीर विनाश को प्राप्त होने वाला है, मैं अविनाशी हूं। शरीर अनित्य है, मैं नित्य हूं। चिंतन कर, शरीर जड़ है, मैं चैतन्य हूं। शरीर दुख रूप है, मैं आनंद रूप हूं। शरीर अंधकार है, मैं प्रकाश हूं। अनेक बातों के ऊपर गौर करो, और गौर करने के बाद अपने आप को शरीर की सीमा से बाहर निकालो।
ये जो वायु का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, ठीक वायु की तरह से हमें समझना चाहिए। भगवान अवधूत दत्तात्रेय जी ने जो 24 गुरुओं से शिक्षा ली है, उन 24 गुरुओं में एक गुरु ये वायु भी है। जिस वायु का चर्चा भगवान कर रहे हैं, उस वायु को भी अवधूत दत्तात्रेय जी ने इसीलिए अपना गुरु बनाया कि वायु जिस भी स्थान से जुड़ता है, उस स्थान का संग करता है, तो कुछ क्षण के लिए उस स्थान के दोष उसमें आ जाते हैं। लेकिन वायु ऐसा ब्रह्मज्ञानी है, वायु इतना समझदार है, वो जानता है कि दूसरे के धर्म मेरे में जुड़ गए हैं। कहते गर्म स्थान से जब मैं गुजरता हूँ तो मैं गर्म हो जाता हूँ, ठंडे स्थान से जुड़ता हूँ तो मैं ठंडा दिखने लगता हूँ, लेकिन वास्तव में न मैं गर्म हूँ न मैं ठंडा हूँ, न मैं दुर्गंध युक्त हूँ न सुगंध युक्त हूँ, मैं इन सब से विलग बिल्कुल निर्विकार हूँ। तो जैसे वायु बिल्कुल निर्विकार है, ठीक उसी प्रकार से आप भी बिल्कुल निर्विकार हैं। अपने में विकार की कल्पनाएं समाप्त कीजिए और दूसरे के धर्मों को, न इन ज्ञानेंद्रियों के धर्मों को अपने में जोड़ना, न कर्मेंद्रियों की मैं चर्चा आपसे कर रहा था, इन कर्मेंद्रियों के धर्मों से अपने आप को जोड़ना है। पहली वाणी की चर्चा हमने की, अब दूसरी चर्चा क्या है? दूसरी चर्चा है स्पर्श की चर्चा। कहते हैं किसी भी प्रकार की स्पर्श से तेरा कोई संबंध नहीं है, तो अपने आप को स्पर्श से जोड़ करके बार बार स्पर्श करने की अभिलाषा जो मन में लेकर आता है, ये धर्म तेरे नहीं है। जीव में कोई स्पर्श नहीं है, लेकिन तो स्पर्श जो वायु का धर्म है उसको अपने मान लेता है। ऐसे ही तो रूपों को देखने के लिए, संसार की विचित्रताओं को देखने के लिए रोज मारा मारा दौड़ा दौड़ा फिरता रहता है। ये किसका धर्म है? कहते हैं सूर्य नारायण का धर्म है, अग्निदेव का धर्म है, तेरा धर्म नहीं है। तेरी किसी भी रूप को देखने की कोई अभिलाषा नहीं, तेरे अंदर चूंकि रूप है ही नहीं, तेरी दृष्टि में सब कुछ अरूप है। ये जो भी कुछ है ये सब केवल स्वप्न मात्र है, ये सब खेल मात्र है। इसलिए खेल की तरह से इसको खेल, और खेल की तरह से खेलता हुआ इस रूप के धर्म से अपने आप को मत जोड़। इसके बाद तो बार बार जो रस का ग्रहण करता है फिर उस रस का त्याग करता है। और वास्तविकता यह न तेरे में ग्रहण है न तेरे में त्याग है। तेरे में ग्रहण और त्याग है ही नहीं। अरे रस तो तुझे छू भी नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना, रस तुझे छू नहीं सकता। अदाह्योयम अक्लेद्योयम असोच्य एवच अछेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्य। अक्लेद्य माने यानी गीला नहीं किया जा सकता। तेरा वास्तविक स्वभाव कैसा है? किसी भी जल के द्वारा तू गीला नहीं हो सकता है। नैनम चंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेजंत आप। आप माने जल। कोई जल तुझे गीला कर ही नहीं सकता। जल के अंदर इतनी सामर्थ्य ही नहीं है कि तुझे गीला कर सके। कमल की पंखुड़ी को कोई जल छू भी नहीं सकता। चाहे कमल की पंखुड़ी के ऊपर जल की किरणें नृत्य कर रही हों, नृत्य तो कर सकती हैं, थिरक तो सकती हैं, लेकिन वो कमल की पंखुड़ी को गीला नहीं कर सकती। कमल की पंखुड़ी बिल्कुल उसके धर्मों से विरहित है। इसलिए कहते हैं तेरा धर्म भी यही है। तो जल के धर्मों से अपने आप को मत जोड़। तो गंध जो पृथ्वी की है उसके धर्मों से अपने आप को मत जोड़। इनसे जोड़ने के कारण ही तेरे अंदर ये विभिन्न प्रकार की कल्पनाओं ने जन्म ले लिया है। इसलिए जैसे वायु का धर्म है, वायु के धर्म को समझते हुए वायु की भांति बिल्कुल निर्लिप्त हो जा। ये जीवात्मा जो एक शरीर से दूसरे शरीर में आता जाता रहता है, कहते हैं इसे इस शरीर के धर्म यहीं पर छोड़ करके जाने पड़ते हैं। शरीर तो छोड़ गया, लेकिन शरीर के धर्म छोड़कर जाने चाहिए, लेकिन छोड़ता नहीं।
इसीलिए अगला शरीर प्राप्त हो जाता है। अगर इस शरीर के धर्मों को यहीं पर छोड़ दे, लेकिन छोड़ता नहीं, जन्म जन्मांतर के संस्कार अंतःकरण में संचित रहते हैं। दूसरे शरीर में भी जाता है तो पिछले शरीर के संस्कारों को लेकर आता है, पिछले सारे शरीरों के संस्कारों को लेकर आता है। यही सबसे बड़ी समस्या है। वो उस गंध को छोड़ के नहीं देता। वायु तो गंध को छोड़ देता है, लेकिन ये गंध को छोड़ के नहीं देता। ये जीवात्मा गंध को छोड़ता नहीं है, इसी कारण से बंधा रहता है, इन जड़ के चक्कर में बंधा रहता है तो जड़ का स्वामी, लेकिन अपने आप को मानने लगता है दास, या कह लीजिए दास हो जाता है। स्वामी होकर के दास बन जाता है, इन जड़ पदार्थों का दास बन जाता है। जिनका स्वामी होकर के मालिक होना चाहिए, उनसे असम होना चाहिए, उनके ऊपर हुक्म चलाना चाहिए, अब वो उल्टे हुक्म चलाते हैं। शब्द हुक्म चलाता है, स्पर्श हुक्म चलाता है, रूप रस गंध हुक्म चलाते हैं। चलाना इनके ऊपर इसको चाहिए, लेकिन ये क्योंकि इनका संग कर रहा है, इनसे तादात्म्य स्थापित कर रहा है, इनके साथ जुड़ रहा है, इसलिए इनका दास बन जाता है, भोगों का दास बन जाता है। ऐसा तरह तरह की प्रकृतियां, तरह तरह के स्वभाव, सबसे बड़ी बीमारी यही है भाई। ये जो तरह तरह के स्वभाव बन गए हैं, जैसे किसी व्यक्ति का स्वभाव है दिन में 10 बार कपड़े बदलना, दिन में 10 बार कपड़े बदलने, और कुछ ऐसे भी 10 दिन में एक बार भी कपड़े ना बदले, तो ये स्वभाव बन गया। कोई इसको अच्छा कहता है, कोई इसको बुरा कहता है, ये दूसरे के धर्म है, लेकिन ये चिपक गया इससे। किसी का स्वभाव बन गया। हमने देखा एक व्यक्ति कहने लगे भाई मेरी दुकान के आगे से खाने पीने वाला कोई भी सामान वाला गुजरे, कहने लगे उसकी हाजिरी जरूर लगेगी, वो खाली नहीं जा सकता। जो भी आए आड़ कबाड़, बस मुझे तो खाना है, जीवन लप लपाने लगती है। तो ये क्या बन गया? स्वभाव बन गया। किसी का स्वभाव बन गया चुपड़ी रोटी खाने का, किसी का स्वभाव बन गया पूड़ी पराठे खाने का। हमने ऐसे भी लोग देखे जो रोटी खाते नहीं, कहने हम तो तला हुआ ही खाते हैं सारी जिंदगी से, हमारे से तो पराठे से कम हजम ही नहीं होता। तो स्वभाव बन गया। किसी का पहनने का स्वभाव है, किसी का खाने का स्वभाव है, किसी का लेने का स्वभाव है, किसी का देने का स्वभाव है, किसी का आने का स्वभाव है, किसी का जाने का स्वभाव है। तो ये जो तरह तरह के स्वभाव हैं, ये तरह तरह की आदतें हैं, ये आदतें अपने में मान ली, यानी इनका दास हो गया, ये आदतों का दास। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, फिरत जीव माया कर प्रेरा। भाई यही है सबसे बड़े बंधन के कारण, यही है अपनी आदत व्यक्ति बदलना ही नहीं चाहता, सत्संग में आने पर भी नहीं बदलना चाहता। 100 बार ये कह लिया भाई जब प्रसाद बटे तो प्रसाद के पत्ते कूड़ेदान पर डाला करो, जहाँ कूड़ा पड़ा हो वहाँ डाला करो, पर नहीं, हमें तो नाली में डालना है, नाली में डालना है। नाली में डालोगे नाली का पानी रुकेगा, गंदगी बनेगी, जिसके बाद तुम डालकर जा रहे हो उसके घर में फिर मच्छर घुसेंगे। सोचा करो, सोचते ही नहीं, सोचने को तो अपना काम है ही नहीं। समस्या ये है हमारी, ये तरह तरह की ऐसी आदतें, छोटी छोटी आदतें मैं बता रहा हूँ। एक व्यक्ति बड़ा अच्छा धन हुआ करता था उसके पास धन भी ठीक था, व्यवस्था बहुत बढ़िया थी, लेकिन कुर्सी पर से उठ करके तिजोरी तक जाने का अलकस था। कोई लेने वाला आता भाई, क्योंकि जब कोई व्यापार करता तो व्यापार करने में तो लेना और देना दोनों काम होते हैं, उसे लेने में तो कोई आलस नहीं था, जो भी लेके आ ला ला ला। लेकिन जब देने की बात होती, तिजोरी में होते हुए, सामरित होते हुए, उसने स्वभाव ऐसा बना लिया उसे टालना है,
और इसी वजह से दुखी रहता, क्योंकि जब टालता रहता तो लोग परेशान हो जाते, स्वभाव बन गया ना उसका, उसकी आदत में शुमार हो गया। पैसे रखे होने के बावजूद देता नहीं, ये स्वभाव है। और एक की मानसिकता ऐसी होती कि बस दुकान पे कोई आ ना जाए मांगने के लिए, अगर दुकान पे कोई मांगने के लिए आ गया तो ही ना हो गई, इसलिए वो सदा ध्यान रखता, कैश की खरीदारी करता, किसी से उधार लेके नहीं आता, और गलती से कभी किसी कारण से कहीं से ले आया तो देने के लिए बैठे बेचैन रहता कि जल्दी से दे के आओ भाई। तो ऐसी मानसिकता, ये सब स्वभाव है व्यक्ति के। तो तरह तरह के पड़े हुए स्वभाव, तरह तरह की पड़ी हुई आदतें, इनका एक गुलाम हो जाता है। यही तो वो गंध है जिसको छोड़ के नहीं देता। वायु ने छोड़ दी, हम छोड़ नहीं गए। जीवात्मा इस शरीर को छोड़ करके जब जाता है तब भी इनको छोड़ के नहीं जाता, यहां से इनको साथ में लेके चले जाते हैं। बस यही हम में और वायु में अंतर है, यही हम में और आकाश में अंतर है। अवधूत दत्तात्रेय जी ने इनको अपना गुरु इसलिए बनाया कि मुझे भी वायु की भांति होना, मुझे भी आकाश की भांति होना है, मुझे कहीं चिपकना नहीं, मुझे अपना कोई स्वभाव बनाना ही नहीं है। क्यों नहीं बनाना भाई, ये बहुत गूढ़ विषय है। मुझे अपना कोई नया स्वभाव नहीं बनाना है, क्योंकि मेरा जो स्वभाव है उससे श्रेष्ठ कोई स्वभाव हो ही नहीं सकता। और मेरा स्वभाव कैसा है, भागवत यही बताते हैं। अरे मेरा जो स्वभाव है वो कैसा है, सच्चिदानंद रूपाय। मेरा स्वभाव तो शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, सच्चित आनंद है मेरा स्वभाव। अब सच्चिदानंद से बढ़िया क्या स्वभाव होगा। अपने स्वभाव को तो सत से असत के साथ जोड़ा, अपने स्वभाव को जो चैतन्य है, चित्त है, प्रकाशक है, ज्योतिर्मय तेरा स्वरूप, उस स्वभाव को बदल करके तो अंधकार में जीना चाहता है, जड़ता में जीना चाहता है, चैतन्यता को छोड़ करके है? अरे मेरा स्वभाव सदा ही आनंद रूप है, तो आनंद रूपता का परित्याग करके दुख में जीना चाहता है। इसलिए स्वभाव को जिसमें तू, काल्पनिक स्वभाव में जिसमें तू जी रहा है, वहां से बाहर निकल और अपने को सरल बना। मेरे मित्रों में इस बात को बार बार कहता हूं, अपने जीवन को जटिल मत बनाओ, अपने जीवन को उलझाओ मत, क्योंकि जितना छिपाव करोगे जीवन में उतना ही आपके अंदर संकल्पों के प्रभाव बेहिसाब होते चले जाएंगे, और उन संकल्पों में सारे दिन घुले रहोगे। वो संकल्प तुम्हारे दिमाग को खराब कर देंगे, वो संकल्प तुम्हारे जीवन में तनाव के अलावा कुछ भी उत्पन्न नहीं करने वाले। इसलिए अपने स्वभाव को सरल बनाओ, सहज बनाओ, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल सरल। क्योंकि भगवान ये कहते हैं, भगवान को पसंद ही सरल स्वभाव है, लेकिन हमने तो अपना जिद पकड़ रखी है, अपने स्वभाव को छोड़ नहीं चाहते। यद्यपि दूसरे का स्वभाव है, दूसरे के स्वभाव को पकड़ करके बैठे, इस स्वभाव को बदलना क्यों नहीं चाहते, बदलते क्यों नहीं? स्वभाव वो बनाओ ना जो शास्त्र कहते हैं। तू अपनी जिदबंदी पर क्यों अड़ा हुआ है? कोई क्षेत्र के स्वभावों को लेकर बैठा है, कोई परिवार के स्वभावों को लेकर बैठा है, कोई अंतःकरण के स्वभावों को लेकर बैठा है, कोई ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय के स्वभावों को लेकर बैठा है। अरे इन सब में एक बार आग लगा दे, कर दे इन सबको जला करके भस्म। तेरा स्वभाव केवल सच्चिदानंद है, यही तेरा वास्तविक स्वभाव है। क्यों इंद्रियों का गुलाम बन रहा है, क्यों अंतःकरण का गुलाम बन रहा है, क्यों इस स्वभाव का गुलाम बन रहा है? सात्विक राजसिक चित्तम तामसी, जो 3 प्रकार के स्वभाव, इनका गुलाम क्यों बन रहा है? तो यहाँ गुलाम बनने के लिए नहीं आया, अरे तो गुलामी की कैद से बाहर निकलने के लिए आया। तो अजरता, अमरता, अविनाशिता का जीवन जीने के लिए आया है, यहाँ मरने के लिए नहीं आया। तो अपनी अनंतता, असीमता, अपारता, अखंडता, एक रसता, एक रूपता, उस भाव को प्राप्त करने के लिए आया। और ये मनुष्य शरीर तुझे इसीलिए मिला। इसलिए मेरे मित्रों, अगर वास्तव में सत्संग को जीना चाहते हो, अगर वास्तव में तुम परमात्मा को पाना चाहते हो, तो सरल बनाओ अपने को, और बिल्कुल ऐसा
जिस कारण से भी अंतःकरण में संकल्प उत्पन्न होते हैं उन कारणों को खत्म करो, क्योंकि आपके गलत स्वभावों की वजह से, आपकी गलत आदतों की वजह से, आपकी गलत कार्यों की वजह से आप उलझे पड़े हो, आप बंधन में आ रहे हो, आप दूसरे के स्वभाव को अपना रहे हो। अब यहाँ बैठ करके गर्दन हिलाते रहोगे, हाँ जी करते रहोगे, अच्छा लगता रहेगा, लेकिन यहां से उठने के बाद क्या आप अपने में परिवर्तन करने की सामर्थ्य रखते हैं? सबसे बड़ी बात यह, अपने में परिवर्तन कीजिए, तभी तो सत्संग सुनने का फायदा है। अपने स्वभाव को बदलने का प्रयास कीजिए और सरल बनाइए। भगवान ने यही तो कहा है, सरल स्वभाव न मन, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सरानी। अपने स्वभाव को बिल्कुल सरल बना लो, मन में कोई कुटिलता रखो ही मत, मन में कोई दुविधा रखो ही मत, मन को इतना सरल बनाओ ना कि उसे सोचने के ज्यादा अवसर ही ना दो, ऐसे कारणों को ही खत्म कर दो। जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे तेरे घर की समस्या है, चाहे तेरे शरीर की समस्याएं हैं, चाहे तेरे व्यापार की समस्याएं हैं, उनके सॉल्यूशन तुरंत उन समस्याओं से बाहर निकल, नहीं तो उनमें घुलता रहता है चिपकने के कारण। सारे चिपकाव को एक ही झटके में खत्म कर, यही भगवान समझा रहे हैं। वायु एक झटके में सब छोड़ के चल देता है, और जिस दिन जयराम जी की होगी एक ही झटके में छोड़ के जाना पड़ेगा, तो पड़ेगा वाली स्थिति क्यों आने देता है? बांध जोड़ के सब कुछ अपना, यहां से सब कुछ बांध जोड़ के तैयार रख, सबको बांध जोड़ के तैयार रख। किस लिए? यहां से ले जाने के लिए नहीं, बांध जोड़ के सबको फेंकने के लिए। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये सब तेरा तुझको अर्पण है। हे सतोगुण तेरा तुझे अर्पित, हे रजोगुण ये तेरा भाग तुझे अर्पित है, तमोगुण तेरा भाव तुझे अर्पित है, हे सूक्ष्म शरीर तेरा भाव तुझे समर्पित, तेरे से मेरा कोई संबंध, हे स्थूल शरीर तेरा भाव तुझे समर्पित, तेरे से मेरा कोई संबंध, न मेरा स्थूल शरीर से संबंध, न सूक्ष्म शरीर से संबंध, न कारण शरीर से संबंध, मैं सब शरीरों से रहित शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ। और इस वास्तविकता को जिस दिन समझ लोगे उसी दिन अपने आप में अचल हो जाओगे, अखंड हो जाओगे। आप अपनी इस वास्तविकता को अपने आप में अनुभूत करके आनंद मानिए। इन्हीं स्वभावों के साथ आज का सत्संग अब यहीं पर प्रयोग शांति प्राप्त हो रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की